अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 20 अप्रैल और सोमवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां से अच्छी खबरें आ रही हैं। स्पेन में अमवात की शरह मसलसल कम हो रही है। दूसरी तरफ कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2 लाख से जायद हो गई है। यह सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं स्पेन की। स्पेन के लिए आज का दिन भी अच्छा साबित हुआ है। ऐसा लगता है कि लोगों की दवाएं कबूल होने का वक्त आ गया है। आज स्पेन में हलाकतें 400 से नीचे चली गई हैं। आज के दिन तकरीबन 399 अफराद हलाक हुए हैं। अगर इसका मुआवजा किया जाए गुज़िश्ता 2 रोज़ से, तो कल जो है 410 अफराद, जबकि परसों 500 से भी ज़्यादा 500 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि मसलसल हलाकतें नीचे आ रही हैं। अगर मजबूरी तौर पर बात की जाए कि अब तक स्पेन में कितने लोग हलाक हो चुके हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 20,850 के करीब है। अब बात करते हैं कि स्पेन में आज कितना केसेस में कितना नया इजाफा हुआ है। तो मजीद 4,266 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्पेन में मुतासरा अफराद की तादाद 2 लाख से जायद हो गई है। याद रहे कि पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद स्पेन वो दूसरा मुल्क है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर है। स्पेन में सरकारी हलाकतों में सिर्फ उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनके हॉस्पिटल में टेस्ट हुए हैं, जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक की गई, जबकि दूसरे लोग जिनकी मौत घरों में या केयर होम में होती है उन्हें इन हलाकतों में शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद बात करते हैं उन खुशनसीब लोगों की। यहाँ ये बात बहुत हौसला अफजा है कि ऐसे लोगों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है जो मुकम्मल सेहतयाब हो रहे हैं। बहुत तेज़ी से स्पेन में इन लोगों की तादाद बढ़ रही है। इन लोगों की तादाद 80,590 के करीब है जो इस वबा को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। यकीनन लॉकडाउन के असरात जो हैं वो सामने आना शुरू हो रहे हैं। मसलसल अमवात कम हो रही है। दूसरी तरफ स्पेन के वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने एमरजेंसी की मुद्दत को भी बढ़ाने का ऐलान किया था गुज़िश्ता रोज़। उनका कहना था कि वो पार्लियामेंट को कहेंगे कि एमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उनको भी आज़ाद कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट की जानब से मज़ीद बताया जाएगा कि वो कौन सी टाइमिंग है जिनमें बच्चों को घरों से बाहर ले जाया जा सकता है। अब बात करते हैं कतलोनिया में। कतलोनिया में जो टोटल केसेस है उनकी तादाद है 41,676। अगर यहाँ अमवात की बात की जाए तो कतलोनिया में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 4,000 से जायद है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जानब से जो अदाद शुमार हैं उनको भी मरतब करने के लिए एक नया तरीकाकार तय पाया, जिसकी वजह से अक्सर अदाद शुमार जो हैं उनमें रद्द-ओ-बदल सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जो कतलोनिया की गवर्नमेंट है वो कहती है कि यहाँ हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो मरकजी गवर्नमेंट बताती है। उसके बाद बात करते हैं दारुल हुकूमत मैड्रिड की, जहाँ तकरीबन 56,963 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। यहाँ अगर अमवात की बात की जाए बहुत ज़्यादा अमवात है। सबसे ज़्यादा अमवात यही हैं, तकरीबन 7,350 के करीब अमवात अब तक हो चुकी है मैड्रिड से। उसके बाद बात करते हैं सूबे वलेंसिया की, तो यहाँ हलाकतों की तादाद 1,000 से जायद है। 1,079 ऐसे अफराद की तादाद है जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। यकीनन ये अदाद शुमार जो हैं वो बेहतरी की तरफ इशारा करते हैं। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन ने खबरदार किया है कि मुल्क की मईशत जो है वो 6% तक सिकुड़ जाएगी। बैंक का कहना है कि अगर सूरत हाल मजीद अबतर हुई तो मईशत 13% तक सिकुड़ने का इम्कान है। याद रहे कि स्पेन में जो है कोरोना वायरस की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन है, जिसकी वजह से स्पेन की मईशत जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है। माहिरीन कई बार खबरदार कर चुके हैं
کہ اسپین کی معیشت جو ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں صورتحال انتہائی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہلاکتوں کے معاملے پر، تو صوبہ کتالونیا جو اسپین کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے اور مرکزی گورنمنٹ کے درمیان کئی بار اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں، کیونکہ کتالونیا کا کہنا ہے کہ میڈرڈ جو ہلاکتوں کی کاؤنٹنگ کرتا ہے وہ بہت کم ظاہر کرتا ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اعداد و شمار کے بعد لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والا کل جو ہے آج سے بہتر ہوگا، حالات مزید اچھے ہوں گے۔ آپ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔